जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिन स्त्रियों के ये लक्षण पाए जाते हैं उसका पति होता है भाग्यशाली, उसका पति हो जाता है मालामाल, उसका घर परिवार सब चीज़ सुख समृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। आखिर महिलाओं के देखा जाए तो घर की देवी कहा जाता है और महिलाएं घर की ज़रूरत होती है। महिलाएं चाहे तो घर को स्वर्ग और नरक बना सकती हैं। महिलाओं के हाथ में सब कुछ होता है। इस वजह से महिलाओं के अंदर ऐसा क्या लक्षण होता है कि जिसको बस जान लें कि हाँ, इन लक्षण वाली महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। वैसे विवाह तो होता ही है, सभी पुरुष और महिला का विवाह होता है और विवाह जन्मों जन्मों तक होता है। 7 फेरे लिया जाते हैं, 7 जन्म के रिश्ते बनते हैं। सभी लोग, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी लोग अपने जीवन साथी की कल्पना करते ही करते हैं। एक लड़की भी अपने पति की कल्पना करती है कि एक मेरा जो पति होगा बहुत ही मुझसे प्रेम करने वाला हो, मेरे को मान सम्मान देने वाला हो, मेरे से बात करने वाला हो, सब कुछ जान पहचानने वाला होता हो। और हर एक लड़का भी यही चाहता, अर्थात पुरुष भी यही चाहता कि मेरी जो जिससे भी शादी हो, जिस लड़की से शादी हो, बहुत ही सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो, चरित्रवान हो, प्रेम करने वाली हो, परिवार को सम्मान देने वाली, छोटों से प्रेम करने वाली, बड़ों को इज्जत देने वाली हो। हर के सबके अंदर, एक लड़का के अंदर, एक लड़की के अंदर, एक पुरुष के अंदर, एक स्त्री के अंदर सब प्रकार की ये प्रकार के फीलिंग विवाह से पहले होते, क्योंकि विवाह से पहले कोई भी लड़का या कोई भी पुरुष उस महिला के स्वभाव नहीं जान सकते और कोई भी स्त्री अपने उस पुरुष को स्वभाव नहीं जान सकते। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में कुछ महिलाओं के ऐसे लक्षण के बारे में बताए गए जिनसे हम जान सकते हैं कि विवाह से पहले उस महिला का स्वभाव कैसे, उस महिला का चरित्र चित्रण कैसा है, वह महिला चरित्रवान है कि नहीं है, वह महिला भाग्यशाली है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग जान जाते हैं कि महिलाओं के शरीर के कुछ ऐसे लक्षण से जिनसे हम समझ जाएंगे कि यह महिला हमारे परिवार के लिए हितकारी है कि नहीं है, कल्याणकारी है कि नहीं है, सभी के लिए हित के बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी, इसके आने से हमारे घर की उन्नति होगी कि नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। तो चलिए समुद्र शास्त्र में ऐसा क्या चीज़ें बताए गए, क्या लक्षण बताए गए हैं। पहला नंबर की बात है कि जिन भी महिलाओं के, जिन भी स्त्रियों के लंबे बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, सीधे बाल होते तथा लहरदार बाल होते हैं, वे महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती है, उत्तम चरित्रवान होती है। माता लक्ष्मी के भी यदि देखा जाए तो बाल सीधे हैं, घने बाल होते, काले बाल होते, लहरदार बाल होते, ऐसी महिलाएं बिल्कुल ही माता लक्ष्मी के समान सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली होती है। इन महिलाओं से यदि शादी विवाह करने का मौका मिले तो बिना सोचे समझे ऐसी लड़कियों से, ऐसी महिलाओं से तुरंत ही शादी कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है, यदि लड़की का चेहरा गोल दिख रहा हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, तो ऐसी महिलाएं अत्यंत ही दयालु स्वभाव की होती है, पति के प्रति बहुत ही वफादार होती हैं, पति से प्रेम करने वाली होती है। और ये महिला जिस भी घर में जाती हैं उस घर में कभी कलेश नहीं होता, गृह कलेश नहीं चाहती हैं, परिवार को एक सुकून सा प्रदान करती हैं जिससे उनका परिवार का भाग जो है चमक जाता है। तीसरा नंबर की बात है कि जिस भी महिला का माथा चौड़ा होता है तथा चमकीला होता है, साफ दिखता हो, वह महिला बहुत ही उत्तम भाग्य वाली होती है और वह महिला अपने परिवार के लिए कल्याण के बारे में ही सोचती है। उसके घर में आने से उसके परिवार का कल्याण ही होता है। चौथा नंबर की बात है कि जिस भी महिला के नाक के पृष्ठ पर यदि तिल होता है तो वह महिला अति भाग्यशाली होती है और ऐसे महिला सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं दोनों के दोनों कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। इस वजह से जिस भी महिला के नाक के पृष्ठ भाग पर यदि तिल होता है तो वह महिला भी सुख समृद्धि तथा भाग्यशाली होती है, उत्तम चरित्रवान होती है। पांचवा नंबर की बात है, जिस महिला के दांत सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल ही चमकीले होते हैं तथा दांत सीधे सीधे होते हैं, बीच में उबड़ खाबड़ नहीं होता, 2 दांतों के बीच में हल्के से गैप होते हैं, तो वह महिला भी अति भाग्यशाली होती हैं। उनके ओठ गुलाबी होते हैं, जीभ लाल तथा पतले होते, तो वह महिला अति भाग्यशाली होते हैं। मुलायम शरीर होता है, जिनके जो शरीर जो है संवेदनशील होते हैं,
तो बस वो भी महिलाएं बहुत ही संवेदनशील तथा भाग्यशाली होती हैं। उन महिलाओं से बेझिझक शादी जरूर कर लेना चाहिए। 6वां नंबर की बात है कि जिस भी महिला का गर्दन पतली हो तथा लंबी हो, ये भी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। विवाह होने के बाद इनके पति का नौकरी में, व्यापार में तथा हर तरीके से सफलता ही सफलता मिलती है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में जाती हैं उस घर का उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी व्यापार में यदि बाधा हो रही हो तो इन महिलाओं के भाग्य से नौकरी व्यापार में हर तरीके से बढ़ोतरी होने लगती है। 7वां नंबर की बात है, जिस महिला का कंधा आगे की ओर झुका रहता है तथा बाजू लंबे होते हैं, हथेली चिकनी होती है, गुलाबी होती है, मुलायम होती है, उनके अंगूठा पर तथा उंगलियों पर शंख चक्र होते, त्रिशूल के निशान होते, उंगली लंबी लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भी अति सौभाग्यशाली होती हैं। वह धन को समझदारी से खर्च करती है। धन को कहाँ पर खर्च करना, किस तरीके से खर्च करना, सभी परिवार को अच्छे तरीके से चलाती हैं तथा पैसे को बहुत ही हिसाब से तथा परिवार को बहुत ही तौर तरीके से चलाती हैं। 8वां नंबर की बात है कि जिस भी महिला का पैर लंबे होते हैं तथा एड़ी चिकनी होती, कहीं उसमें फटे चीटे का निशान नहीं होता, एड़िया नहीं फटता हो, एड़िया पीछे गोल साइड में हो तथा तलवे चिकने हो, तो बिल्कुल ही ये महिला माता लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में आगमन होने से माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो ऐसी भी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। 9वां नंबर की बात है, जिस भी महिला का नाभि गोल होता है तथा गहरी होती, बड़ी आकार की होती है तथा उसके आए दाएं कहीं पर भी अगर तिल के निशान होते तो वह महिला अति सौभाग्यशाली होती है। उस महिला के घर में आने से पदोन्नति तथा घर व्यापार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 10वां नंबर की बात है, जिस भी महिला के अंगूठे पर अर्ध चक्र हो, बस वह महिला अति भाग्यशाली होती है। वह महिला घर में आने से उसका भाग चमक जाता है, उसके पति का भी भाग बिल्कुल ही चमक जाता है। लेकिन अब हम जानते कुछ ऐसी लड़कियां होती, कुछ ऐसे महिलाएं होती जिनके शरीर के ऊपर तिल होते हैं। कुछ लोगों के तो ऊपर जन्मजात तिल होते हैं, लेकिन उस तिल का भी हमारे जीवन में अति शुभ परिणाम तथा अशुभ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं के ऊपर जो तिल होते हैं, वह तिल समय समय के अनुसार जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, उम्र बढ़ती है, कुछ तिल बढ़ते हैं, कुछ तिल घटते हैं। लेकिन आजकल का फैशन के ज़माने में कुछ लोग तो तिल बनवा लेते ताकि खूबसूरत दिखे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। शास्त्रों में भी लिखा जाता है, कुछ अगर सही जगह पर सही स्थिति में यदि तिल होता है तो वह आपके किस्मत को बदल सकता, आपके घर परिवार के किस्मत को बदल सकता। कुछ हिस्सों पर जो तिल होते हैं बहुत ही शुभ फलदायी तिल होते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर किस किस जगह पर तिल का होना अति शुभ फलदायी होते हैं। पहला नंबर की बात है, यदि महिला के सर पर तिल हो, महिलाओं के बीच में मध्य रेखा में यदि तिल हो तो ऐसा तिल होने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कोई भी काम करेंगे तो विश्वास बढ़ता है और सफलता आती है। उच्च यात्रा करने में आपको कोई भी बाधा नहीं होती है। दूसरा नंबर की बात है, यदि महिला के गर्दन पर तिल है तो ऐसी महिलाएं धैर्यवान होती हैं, बुद्धिमान होती हैं तथा चालाक होती हैं। वैसी महिलाएं बहुत ही मेहनती होती हैं तथा अपने मेहनत पर वे ज़्यादा भरोसा करती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कितना भी मेहनत करे वह पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि बहुत ही धैर्यवान होती हैं। तीसरा नंबर की बात है, जिस भी महिला के कमर पर तिल होता है, यह धन का संकेत देता है। व्यक्ति को लंबे समय तक धन के आने के संकेत मिलते रहते हैं। जिसमें महिला के कमर पर तिल रहता है उसका पति होता है मालामाल। चौथा नंबर की बात है, यदि महिला के बायां या दाएं हाथ पर बाजुओं पर यदि तिल है तो जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता उन महिलाओं को, तथा उनका पति होता है मालामाल। अत्यंत शुभ फलदायी मिलते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए उतना कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जीवन में सफलता इनके खुद चल करके चली जाती है।
5वां नंबर की बात है कि जिस भी महिला के ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिला सुख तथा आनंद का भोग करने वाली होती है। 6वां नंबर की बात है, जिस भी महिला के कंधे पर यदि तिल होता है तो यह सभी सुख सुविधाओं से जीवन व्यतीत करती हैं तथा स्वभाव से अति विनम्र होती तथा समाज तथा अपने परिवार के कल्याण के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। 7वां नंबर की बात है, जिस भी महिला के दाहिने पैर पर यदि तिल हो तो ऐसी महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, जीवन में सफलता की ओर जो बढ़ती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली होती हैं, जीवन में हमेशा परंपरा दृष्टिकोण को बनाए रखती हैं। अब रह गई बात, हम लोग जानते हैं सामुदायिक शास्त्र के अनुसार जो बालों को लेकर के भी कई सारे खुलासे किए गए हैं। कुछ महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक बाल होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के ऊपर बाल नहीं होते, लेकिन बालों के ऊपर भी सामुदायिक शास्त्र में बहुत सारे अच्छे ज्ञान बताए गए हैं। कुछ महिलाओं के ओठों के ऊपरी हिस्से में बाल होते हैं, जिसे मर्दों के भाषा में मूंछ कहा जाता था। कुछ महिलाओं के मूंछ निकल आती, हल्की हल्की मूंछें निकल आते। क्या ये हल्की हल्की मूंछें अच्छी होती हैं कि बुरी होती हैं? पैसा का संकेत देती हैं कि पैसा का नहीं देती? लक्ष्मी का संकेत देती है और लक्ष्मी का आखिर ये मुख पर जो मूंछ का बाल आ जाता है, आखिर कैसा संकेत दे देता है? तो आज हम बताते हैं कि इस प्रकार की महिला गरम मिजाज की होती है, गुस्सैल की होती है, पति पर काबू करने वाली होती है, क्रूर स्वभाव की होती है। ये सबको चाहते हैं कि अपना ही बात मनवाती है, अपने बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पूरे परिवार पर बस अपना कंट्रोल करना चाहती, अपना जिम्मेदारी चाहती है, अपना वाली करना चाहती है। गुस्से में बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। ऐसी महिलाएं बहुत ही खतरनाक साबित होती है। ये महिलाएं यदि आ जाती है अपने दम पर तो कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा परिवार विनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, धन वैभव सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन अपनी वाली करके ही छोड़ती हैं। यह रूठ जाती हैं और बिना मतलब का हर बात पर रूठ जाती हैं, गुस्सा आ जाती हैं और पति को तथा पूरे परिवार को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता रखती हैं। ऐसी महिलाएं हमारे घर परिवार के लिए उचित नहीं होती हैं, सही नहीं होते। इस प्रकार से चाहिए कि महिलाओं के यदि मूंछ निकल रही हल्की फुल्की या आ रही है तो उस प्रकार के मूंछ को अर्थात बालों को साफ सुथरा कर लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि ऐसा अशुभ लक्षण नहीं दिखाई दे। नहीं तो आपके जीवन में भारी संकट